विधानसभा क्षेत्र के एनडीए उम्मीदवार तारकिशोर प्रसाद द्वारा लगातार जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सदर विधायक तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि एनडीए सरकार द्वारा विकास की एक श्रृंखला शुरू की गई है, जो विभिन्न योजनाओं की तहत इन विकास का लक्ष्य पाया जाना है। अंत जरूरी है विकास की इस श्रृंखला को कायम रखने की। प्रसाद के पास आइए जानते हैं इनसे चुनाव को लेकर। सर नमस्कार, सीमांचल न्यूज में आपका स्वागत है। हाँ नमस्कार सर, चौथी बार एनडीए की सरकार आप पे विश्वास करके फिर से आपको टिकट दी, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे हाईकमान है उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने चौथी बार कटिहार विधानसभा क्षेत्र से मुझे बिहार विधानसभा के चुनाव में उम्मीदवार के रूप में चयन किया है। हम आभार प्रकट करते हैं और कृतज्ञता प्रकट करते हैं कटिहार विधानसभा क्षेत्र के तमाम अपने मतदाताओं का कि आपने लगातार हमें सेवा करने का अवसर दिया। और स्वाभाविक है कि केंद्र में और राज्य में हमारी एनडीए की सरकार है, इसलिए मुझे एक बेहतर कार्य करने का भी अवसर मिला है। और आने वाले दिनों में जो अवसर कटिहार के मतदाता देंगे तो कटिहार में जो विकास के क्षेत्र में कुछ चीजें ठहर गई हैं, जो आज आम आदमी इन चीजों को महसूस करता है, उन चीजों को कार्यान्वित कराने में हम सफल होंगे, यह हम उम्मीद करते हैं। और इसके लिए मैं अपने दल के नेताओं का, कटिहार की जनता का, अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं का, जिनके मेहनत और परिश्रम के बल पर हमें विधायक के रूप में सेवा करने का अवसर मिलता है। और अंततः हम एनडीए के तमाम अपने कार्यकर्ताओं के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि एनडीए के कार्यकर्ताओं ने हमेशा हमें एक मजबूत संबल दिया, जिसके कारण हमें विधायक बनने में बनकर हम सेवा करने का अवसर मिला। सर, अगर आप फिर से विधायक बनते, कटिहार क्या ऐसी काम रहे? देखिए, कटिहार के मतदाताओं ने मुझे अगर आने वाले दिनों में विधायक के रूप में कार्य करने का अवसर दिया, तो कई बुनियादी चीजें हैं जो कटिहार के विकास में हम सबों को करना है। और उसमें सर्वप्रथम जो इस बार अतिवृष्टि के कारण जो जलजमाव की स्थिति बनी कटिहार के कई मोहल्लों में, वो कहीं न कहीं एक महसूस कराया। और उसके लिए स्ट्रॉन्ग वाटर वर्षा के जल को बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट फेज 1 जो 1,93,00,000 की लागत से इसकी तकनीकी स्वीकृति बुडको के द्वारा प्राप्त है। नगर विकास एवं आवास विभाग के समक्ष यह प्रशासनिक स्वीकृति के लिए लंबित है। और जो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, नगर विकास मंत्री जी से जो हमारी बातचीत हुई है पूर्व में, उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि आने वाले दिनों में एक मजबूत सरकार एनडीए की बिहार में बनेगी, नीतीश कुमार जी और सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में, तो यह योजना निश्चित रूप से लागू होगी। और जो दूसरा एक बड़ी समस्या कटिहार में, पूर्णिया, कटिहार, मनिहारी, अहमदाबाद पथ जो राष्ट्रीय उच्च पथ में परिवर्तित हो चुका है, उसमें गौशाला के पास रेल गुमटी पर आरओबी का निर्माण है। मुझे बताते हुए, कटिहार के लोगों को बताते हुए मुझे काफी खुशी हो रही है कि इसकी निविदा हो चुकी है। जो इसके कॉन्ट्रैक्टर हैं वो भी तय किए जा चुके हैं और चुनाव के बाद यह कार्य भी शीघ्र ही प्रारंभ होगा, जिसके कारण कटिहार के लोग काफी देर तक गौशाला रेल गुमटी के पास रुकना पड़ता था, काफी परेशानी होती थी। तीसरा जो कटिहार के बारे में अक्सर कहा जाता है कि कटिहार औद्योगिक नगरी रहा है, लेकिन बदलते परिवेश में राज्य सरकार ने पूर्व में भी निर्णय लिया है कि कटिहार या पूरे बिहार में अगर कोई उद्यम लगते हैं
हम उद्यमी को जो आधारभूत संरचनाएं हैं वो उन्हें मुहैया करेंगे। सरकार खुद उद्योग नहीं लगाएगी। और आरबीएचएम जूट मिल की चर्चा आप भी करते हैं, कटिहार के लोग भी करते हैं। आरबीएचएम जूट मिल जो कपड़ा मंत्रालय के अधीन जो एनजेएमसी के द्वारा संचालित होता था, ऑपरेट होता था, एनजेएमसी को भंग कर दिया गया, इसलिए आरबीएचएम जूट मिल अभी तत्काल बंद है। इस संबंध में हम लोगों ने सर्वदलीय समिति का हमने गठन करके भारत सरकार के कपड़ा मंत्री बहन स्मृति ईरानी जी, कपड़ा मंत्रालय के सचिव एवं योजना नीति आयोग के जो हमारे उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार जी, उनसे भी हम लोगों ने मिला और पुरजोर ढंग से मांग की कटिहार स्थित जो आरबीएचएम जूट मिल है उसको चलना चाहिए। उसमें कई अपडेट्स मशीन है और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहा है कि अगर ये प्राइवेट सेक्टर में भी अगर इसको ऑपरेट किया जाता है तो यह मिल चलना चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में आरबीएचएम जूट मिल से जो महत्वपूर्ण एक चेहरा है कटिहार का, उसको हम निश्चित रूप से चालू कराने में सफल होंगे। कटिहार के शहर में पार्किंग और जाम की भी एक समस्या है, तो पार्किंग के लिए भी हम सब ने जगह चिन्हित किया है। जहां पहले बस स्टैंड हुआ करते थे, वो जहां अभी ऑटो स्टैंड बना हुआ है, उसी स्थल में से कुछ स्थल को हम लोग पार्किंग के रूप में भी उसको कन्वर्सन करेंगे। और जाम की समस्या को दूर करने के लिए हमने एक प्रस्ताव दिया है कि जो अपना पथ निर्माण विभाग की जो एक मात्र सड़क है चूरी पट्टी से लेकर मतलब पुराना सिटी बुकिंग से लेकर महमूद चौक तक, उसके कुछ हिस्से में हम सब रोड ओवर ब्रिज आरओबी बना सकते हैं, फ्लाईओवर बना सकते हैं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको कि हम सबों ने प्रयास किया है कि इसको करें। और एक मुझे बताते हुए काफी प्रसन्नता भी हो रही है कि कटिहार में जो जल है उसमें लोहा की मात्रा ज्यादा है और खास करके गंगा के किनारे का जितना क्षेत्र है कुर्सेला, अहमदाबाद, मनिहारी, काढ़ागोला, वहां गंगा के किनारे अवस्थित होने के कारण आर्सेनिक की मात्रा काफी ज्यादा है। तो कटिहार शहर में आयरन की मात्रा ज्यादा है, तो इसके लिए हमारी सरकार ने शहरी जल आपूर्ति योजना को लागू करने का काम किया। आज शहर में करीब करीब सभी मोहल्लों में पाइप लगाने का काम हो चुका है और मुझे लगता है कि जब इसका हम लोग शुभारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से शुद्ध पेयजल कटिहार के लोगों को पीने के लिए मिलेगा। देखिए, इसके पहले की सरकार ने किसी भी तरह की बुनियादी सुविधाओं पर गौर करने का काम नहीं किया और मुझे तो आश्चर्य लगता है कि कभी कभी हमारे विपक्षी कहते हैं कि पिछला 15 साल की बात नहीं कीजिए, आप 15 साल में क्या किए। अरे पिछला 15 साल में किस तरह का कटिहार हमको मिला था और उस 15 वर्ष पहले का कटिहार और आज का कटिहार, तब खास करके जो हमारी युवा पीढ़ी है, जब मैं 2005 में विधायक बना था उसमें जो 5 वर्ष का बालक होगा आज वो 20 वर्ष का नौजवान है, तो उसको बताना पड़ेगा। जब तक कि पूर्व के लालू और राबड़ी सरकार के समय में जो रंगदारी चलती थी, बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव था, ये जो कई चीजें थी उसको लोगों को बताने की जरूरत है। जब तक आप उसको नहीं बताएंगे तब तक ये 15 सालों में हमने और हमारी सरकार ने जो एक बेहतर परिणाम दिया है वो लोगों के समझ में नहीं आएगा। और आपको बता दें कि विद्युत के क्षेत्र में भी जहां एक ट्रांसफार्मर जलता था तो पूरे मोहल्ले के लोग चंदा करते थे और 15 दिनों के बाद ट्रांसफार्मर लगता था। और जब मैं बिहार विधानसभा में सदस्य के रूप में शपथ लिया तो पहला जो मेरा बजट भाषण था ऊर्जा पर, उसमें हमने ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप की पुरजोर आवाज में अपनी मांग रखी और उस समय के तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्री विजेंद्र यादव जी के प्रति मैं आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने तत्क्षण कटिहार, सहरसा और बेगूसराय में ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप लगाने का काम किया और आज
कटिहार में मैंने 2 नया पावर सब स्टेशन बनाने का काम किया। 3 पावर सब स्टेशन पहले से हैं, इंडस्ट्रियल एस्टेट बरमसिया और ये विनोदपुर, और 2 पावर सब स्टेशन, एक हसनगंज में, एक जो डिविजनल ऑफिस है उसके कैंपस में लगाने का काम किया। और हमने 264 ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल करने का काम किया। पहले तो एक ट्रांसफार्मर जलते थे, उसका मरम्मत ये लोग नहीं करवा पाते, और मैंने 264 नया ट्रांसफार्मर लगाने का काम किया। कटिहार नगर निगम बनने के बाद जो ग्रामीण क्षेत्र के जो गांव, मोहल्ला और नगरीय स्वरूप लिया, वहां कोई बुनियादी सुविधा नहीं थी, विद्युत आपूर्ति तो थी ही नहीं। उस समय 8 मेगावाट मुश्किल से बिजली मिलता था कटिहार। आज 64 मेगावाट बिजली कटिहार को मिल रहा है। एक बड़ा परिवर्तन आया है। आज 10 मिनट लोग बिना बिजली के नहीं रह सकते। 10 मिनट अगर बिजली कटती है तो 2500 फोन आ जाता है कि भैया बिजली कट गई। और जान लीजिए कि जिस समय लालटेन युग में जब हम लोग जीते थे, उस समय की क्या स्थिति होगी, और इस लालटेन युग को बदलने का काम किया। इसलिए कटिहार के और बिहार के लोगों को ना लालटेन की जरूरत है और न ढिबरी की जरूरत है। हम एक नए प्रकाश में, हम सबों के मार्गदर्शक भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और बिहार के हमारे नेता नीतीश कुमार जी और सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में बिहार को हमने प्रकाशमय करने का काम किया है। बहुत बड़ी बात है। आज बच्चियां साइकिल पर स्कूल जाती हैं। जो बच्चियां मैट्रिकुलेशन पास करती हैं तो प्रोत्साहन राशि के रूप में उसे 10,000 रुपया दिया जाता है। जब इंटर पास करती है तो 15,000 रुपया दिया जाता है। जब ग्रेजुएट बनती है तो 25,000 रुपया दिया जाता है। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, जब आने वाले दिनों में जब बिहार की जनता एक मजबूत एनडीए की सरकार राज्य में बनाएगी, जो लड़कियां ग्रेजुएट होगी उनको 50,000 रुपया दिया जाएगा, जैसे अपने पैरों पर वो खड़ा हो सके, आगे की तैयारी कर सके। आज भी जो हमारे बेरोजगार युवक हैं उन्हें हम सरकार भत्ता देने का काम कर रही है। जो परीक्षा की तैयारी कर रही है उनको भी भत्ता दिया जा रहा है। कई क्षेत्रों में लगातार काम हुए। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। कोई व्यक्तिगत बात को उठाएंगे, कभी कोई ऐसी चीजें उठाएंगे जिसका कि कोई अस्तित्व नहीं है। देखिए, बिहार की जनता जानती है, अब बिहार की जनता धोखे में नहीं रहेगी, कटिहार की जनता धोखे में नहीं रहेगी। और आने वाले दिनों में हम लोग एक बेहतर कटिहार देंगे, यह संकल्प लेते हैं। और कटिहार की जनता हमें पुनः जब विधायक बनाकर भेजेगी तो आने वाले दिनों में एक बेहतर काम करके दिखाने का हम सब प्रयास करेंगे। सर, मैसेज टू पब्लिक, आप अपने मतदाताओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, हम कटिहार के सम्मानित मतदाताओं से अपील करते हैं कि सवाल तारकिशोर प्रसाद का नहीं है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कोरोना काल में भी गरीबों के हित में जो अच्छे काम लगातार कर रहे हैं, जुलाई से अगस्त तक उनके खाते में 1,000 रुपया उन्होंने देने का काम किया। जनधन खाते में 3 बार 500 रुपया देने का काम किया। पीएचएस कार्ड होल्डर के प्रत्येक परिवार को 5 किलो गेहूं या चावल प्रति व्यक्ति अनाज देने का काम किया। 1 किलो दलहन प्रत्येक परिवार को देने का काम किया। जो हमारा जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है उसके अंतर्गत 2,000 रुपया देने का काम किया। और हमारे जो दिव्यांग हैं, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, जो हमारी माताएं और बहनें जो विधवा हो गई हैं, उनके खाते में भी उन्होंने 1,000 रुपया देने का काम किया। शेष जो उनको नियमित रूप से प्रति मास मिलता है वो तो उसको नियमित रूप से मिलता रहेगा। सरकार ने गरीबों के पेट का ध्यान रखा है, गरीबों के भूख का ध्यान रखा है। इसलिए ध्यान रखा है कि समाज के कमजोर वर्ग के बीच से भारत का प्रधानमंत्री बना है और उनके नेतृत्व में नीतीश कुमार जी आज मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। इसलिए अगर प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने अगर बिहार के लिए और देश के लिए अच्छा काम किया है, हम कटिहार के तमाम लोगों से आग्रह करेंगे कि आप
उन दोनों को हाथों को मजबूत करें और उन दोनों के हाथों को मजबूत करने के लिए तारकिशोर प्रसाद को जिताकर बिहार विधानसभा में भेजना पड़ेगा। जब हम जाएंगे हमारा संख्या बल बढ़ेगा, हमारी सरकार बढ़ेगी, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में संख्या बल का बहुत महत्व है। इसलिए संख्या बल का के महत्व को देखते हुए और हमारी सरकार के कामकाज को देखते हुए निश्चित रूप से आप हमें मौका देंगे तो कटिहार बदलेगा तो बिहार बदलेगा। नमस्कार सर, सीमांचल न्यूज से बात करने के लिए धन्यवाद। चलिए, सीमांचल न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे जो मतदाता हैं उन तक हमको पहुंचने में, हमारी बातों को कहने में, हमारी नीति का स्पष्टता और नीति की जो निष्ठा है और भारत के प्रधानमंत्री के प्रति पूरे देश में जो एक धारा 370 और इस तरह के कई जो कठोर और महत्वपूर्ण निर्णय हैं, राम जन्मभूमि का मामला जो समाप्त हुआ वो निर्णय है, कई ऐसे काम है जहां वैश्विक रूप में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को प्रतिष्ठित करने का काम किया है। हम ऐसे प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को मजबूत कर